हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और भी बी सी में भी कुछ क्वेश्चन है, तो पहले इसे बनाते हैं। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है सिर्फ। ठीक है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इसका हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और किस टेम्परेचर पे है ये मॉलिक्यूल? 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो भी है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या कंसेप्ट है, ये हम आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हाफ एम बी स्क्वायर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे एम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। भी क्या है? स्पीड ऑफ O2, जो कि नहीं मालूम। तो कैसे निकाला जाए? तो आप एक काइनेटिक थ्योरी में जब पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा। पी वी बराबर 1/3 NM/V स्क्वायर। इस फॉर्मूले में n जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, v जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और ये भी वॉल्यूम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे भी एम वी स्क्वायर है ना। तो अगर हम इस एम वी स्क्वायर को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला से नहीं निकाल पाए क्योंकि मुझे स्पीड नहीं पता था। अब इस पूरे को हम काइनेटिक एनर्जी मान लें तो पी वी बराबर 1/3 n काइनेटिक एनर्जी इंटू 2। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। पर इसके लिए मुझे प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि पता है 1। तो सिर्फ यहाँ इस फॉर्मूला के लिए मुझे सिर्फ एन मालूम है, प्रेशर वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो ये भी काम नहीं आएगा। अब एक चीज़ और देखिए, पी वी बराबर एन आर टी भी तो होता है ना आइडियल गैस के लिए, है ना। और ये भी पी वी है, ये टोटल पी वी है और ये भी पी वी है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो एन काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 = एन आर टी। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मालूम है। एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं कितने मोल मॉलिक्यूल है, 4 मोल मॉलिक्यूल है कि 5 मोल मॉलिक्यूल है। आपके पास अगर 5 मोल्स मॉलिक्यूल है तो एन के जगह 5 लिखोगे सिर्फ। तो ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। आर आर भी पता है, टी और टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये तरीका मेरा यहाँ पे काम आएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा एन आर टी 3 NRT/2 n, है ना। ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3/2, ये स्मॉल n कैसे निकाला जाए? मेरे पास तो एक O2 है और बोला है कितने मोल मॉलिक्यूल है। आपके पास जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको मोल्स के टर्म में बताइए। देखिए, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल। Na जो यहाँ पे है 6.022 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं।
तो एक मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, है ना। एक मोल O2 अगर है तो इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 O2 है। तो एक O2 में कितने मोल हैं, तो ये सबको इधर ले आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/NaO2। देखिए एक मॉलिक्यूल मेरा O2 है, तो एक O2 बराबर 1/Na मोल, है ना। 1/Na मोल है मेरे पास, समझ में आ रही है बात। एक O2 में कितने मोल हैं, 1/Na मोल। तो ये मुझे पता चल गया, स्मॉल n पता चल गया। अब कैपिटल N तो पता है एक, तो वैल्यू रखते हैं, हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 ये स्मॉल n के जगह पे हम लिख देते हैं 1/Na, और R हमें पता है 8.314, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और 2n, है ना, 2 तो लिख चुके हैं, n इज 1। और एक चीज़ आपको पता होगा, 8.314 और Na को डिवाइड करोगे तो K आएगा, जिसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, R/Na। ठीक है। तो अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है, R का वैल्यू नहीं मालूम है, तो इन दोनों को डिवाइड करके डायरेक्ट K का वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा वैल्यू, जो कि आएगा 6.21 × 10⁻⁻21, ठीक है, जूल। और ये जो एनर्जी होगा 1 मॉलिक्यूल का होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, बी की ओर अब बढ़ते हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पहले पूछा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, वही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो एवरेज और टोटल में क्या अंतर है। तो देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो इस तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ये प्रैक्टिकली जब हम O2 मॉलिक्यूल पे जब कुछ प्रैक्टिकली वैल्यू निकालते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो इस O2 मॉलिक्यूल को रिजिड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ रिजिड कंसीडर करेंगे। जब ये O2 मॉलिक्यूल, रिजिड कहने का मतलब कि इन दोनों में वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये दोनों इस तरीके से है, इधर गया और फिर एक्सपैंड किया और फिर कंप्रेस हुआ, है ना, फिर एक्सपैंड किया, इस तरीके से ये ऐसा ओसिलेट नहीं कर रहा है, रिजिड है, ये मेरा मीनिंग है। तो देखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी में क्या अंतर है। आप क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें पहला पूछा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब वहाँ पे जो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है वो ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी पूछा है। एक ऑक्सीजन O2 है, ठीक, इसमें 3 तरह से ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक ऊपर नीचे, है ना, एक्स वाई, ये एक्स डायरेक्शन में, और फिर ये वाई डायरेक्शन में, और फिर ये जेड डायरेक्शन में। तो 3 तरह के मोशन हो सकते हैं ट्रांसलेशनल। तो यहाँ बोला है ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसलिए वहाँ पे 3 ही मोशन कंसीडर किए, और उस 3 मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आया उसे हम एवरेज बोल रहे हैं। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल काइनेटिक एनर्जी में हम और भी अलग अलग जो मोशन है उसको भी कंसिडर करेंगे, टोटल मोशन को कंसिडर करेंगे,
और उस टोटल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, ये जो तीन तीन तरह से मूव कर रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको कहते हैं कि कितने फ्रीडम है, कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, कितने तरह तरह के मोशन है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन कंसीडर किए थे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हम लोग 3 मोशन कंसीडर किए थे, और इसमें हम 2 और कंसीडर करेंगे, टोटल 5 कंसीडर करेंगे। ये 2 क्या है, तो 2 रोटेशनल मोशन है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है इस तरीके से रोटेट कर सकता है, और एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो 2 और मोशन आ जाते हैं, तो इसलिए टोटल 5 आ जाते हैं। तो इस पाँचों 5 तरह के मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगा उसको हम देखेंगे। अच्छा, इस तरह का बात तो हम क्वेश्चन नंबर ए को जब बना रहे थे तो हम लोग नहीं किए थे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाले थे। तो देखिए, एक लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो लॉ कहता है, आप ये लॉ का नाम जरूर सुने होंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ कहता है कि कोई मॉलिक्यूल का जितने तरह से मोशन कर सकते हैं उस हर एक तरह में एक हाफ kT एनर्जी होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि ये O2 x डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर सकते हैं, तो इसमें हाफ kT एनर्जी है, ठीक है। T इज हेयर फॉर टेम्परेचर। y डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो हाफ kT और है y के लिए। z में मूव कर सकते हैं तो उसके लिए भी एक हाफ kT। तो टोटल कितना हो गया, 3/2 kT। तो अगर हम 3 मोशन कंसिडर करें तो उस मॉलिक्यूल में 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी, और अगर 5 कंसिडर करें तो ऐसे ही 2 और आ जाएंगे, हाफ kT प्लस हाफ kT, तो टोटल 5/2 kT। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें हम सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर किए हैं, सारे मोशन को कंसिडर किए हैं, इसमें हम 3 ही मोशन को कंसिडर किए हैं। तो ये मेरा एवरेज एनर्जी और ये मेरा टोटल एनर्जी। तो यहाँ आप इसमें देखो 3/2, ये मेरा क्या है, आर का वैल्यू है, और R/Na क्या होता है, अभी जस्ट पहले बताए थे, है ना, R/Na इज के, तो 3/2 इंटू के, और ये T क्या है, टेम्परेचर। तो इनडायरेक्टली हम वही काम किए हैं, और उसी को एक लॉ में बता दिया गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसी बात को, ठीक है। जो हम बात एक फंडामेंटल फार्मूला से निकालें, PV बराबर 1/3 NmV² से निकालें, उसी बात को यहाँ पे एक लॉ से बता रहे हैं हम, ठीक है। तो आप इस लॉ के अनुसार भी चलोगे तो एवरेज एनर्जी निकालोगे तो आपको 3/2 kT मिलेगा, और टोटल एनर्जी निकालोगे तो 5/2 kT मिलेगा। एक बात है, इस तरीके से आप चाहोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना तो आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें हम याद होगा, ये जो PV बराबर 1/3 NmV² जो फॉर्मूला आया है, इस तरीके से हम लोग काइनेटिक थ्योरी में सीखे थे कि एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इसके 3 तरह के मोशन हैं, कंसिडर किए थे ना। तो इसमें हम 3 ही तरह के मोशन कंसिडर किए थे ना, रोटेशनल मोशन नहीं कंसिडर किए थे। तो इससे जो फॉर्मूला आएगा वो 3 ही तरह के मोशन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ना। तो इसलिए इससे जो बनता है मेरा तीन तरह के मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन वाला एनर्जी आता है, ठीक है। उसी को लॉ से बताया गया है कि अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसी मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 3 तरह के मोशन है, तो उसका एनर्जी 3/2 kT, और अगर 5 तरह के मोशन है तो 5/2 kT। ओके,
आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब मुझे टोटल बोला है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के का वैल्यू हमको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आर बाई एन ए कर लेंगे। एन ए इज योर एवोगाड्रोज नंबर, है ना, 1 मोल, और टी पता है मुझे 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से मुझे निकल जाएगा। तो ये बातें हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पी वी बराबर 1/3 NmV² बराबर nRT, ठीक है, ये हम यूज़ किए। यहाँ से जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें 12 mv², है ना, वो मेरा जो आया 3/2 kT, ये है एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम लोग देखें कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, F/2 kT, यानी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। अगर आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 3 तरह के मोशन है, तो 3/2 kT, और अगर 5 है तो 5/2 kT। तो ये आपका टोटल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों मैच करता है, ये नहीं, क्यों? क्योंकि ये जब हम फॉर्मूला निकाले थे तो हम 3 तरह के मोशन को कंसिडर करके निकाले थे, तो 3/2 kT आया, ठीक है। और ये जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से आया, इसी के अनुसार, इसी को पैटर्न को देखते हुए कि हाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो यहाँ पे 3, और इसी तरीके से 5 होगा तो 5/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस बार 1 मोल है O2, एक O2 नहीं है, 1 मोल O2 है, और हमसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हाँ अभी हम लोग देखें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 5/2 और kT। अच्छा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम था, है ना, F था, है ना, तो F इजिकल टू 5/2, F इजिकल टू 2 रखें, F इजिकल टू 5 रखें, ठीक है। और ये 5 क्यों रखें? क्योंकि हम देखें कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल इस तरीके से एक्स में और वाई में और जेड में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ट्रांसलेशनल, ठीक है, और 2 हो गया रोटेशनल, है ना, या तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से रोटेशनल, तो टोटल हो गया 5। आप ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। अगर आपके पास मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, सिर्फ फ्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा, क्योंकि वो 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो उसमें रोटेशन नहीं हो सकता। जो रोटेशन होता है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका कुछ खास असर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 kT, तो F इज़ 5/2, K पता है, T पता है, तो इससे मुझे वैल्यू निकलेगा पर 1 मिनट। इससे जो एनर्जी निकलेगा वो तो एक मॉलिक्यूल का निकलेगा ना, जैसा अभी पहले निकाले थे। तो 1 मोल का चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 मोल का। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप ये बात समझे होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे डिग्री ऑफ फ्रीडम या किसी भी जो टॉपिक और भी कोई टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।